आज का विषय है सही और गलत किसे माना जाए। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के अंदर मनुष्य सही और गलत किसे मानता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सही और गलत की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। ये देखने की आवश्यकता है कि वास्तव में सही और गलत की वास्तविक पहचान क्या है, वास्तविक परिभाषा क्या है। वैसे पहले जान लेते हैं आज सारा संसार सही और गलत किसे मानता है। पहला विषय है व्यक्ति की अपनी सोच। व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार सही या गलत को मानता है। कभी कभी ये भी होता है कि कोई व्यक्ति जिसमें उसे फायदा नजर आता है वह उसे सही मानता है और जिसमें उसको नुकसान दिखाई देता है वह उसे गलत मानने लगता है। इसी प्रकार से आप देख लेंगे समाज के अंदर, समाज भी सही गलत उसे ही मानता है जो उसे ठीक लगता है, क्योंकि समाज का निर्माण किससे हुआ है? एक एक व्यक्ति से ही समाज का निर्माण हुआ है। इसीलिए कहा गया है व्यक्ति समाज की इकाई है। एक एक व्यक्ति से समाज बना है, तो समाज के अंदर वो ही मान्यताएं हैं जो समाज मानता है, जिसमें समाज को भी फायदा नजर आता है वह उसे मानने लगता है। इसी प्रकार आप देखेंगे समाज के बाद जब एक विषय आता है धर्म का, धर्म के अंदर भी सही वही माना जाता है जो उस धर्म की मान्यताएं हैं। ऐसा हो सकता है एक धर्म की मान्यताएं अलग हैं, दूसरे धर्म की मान्यताएं अलग हैं। एक धर्म में जो सही माना जाता है दूसरे धर्म में हो सकता है वो उसे सही ना माने। इसी प्रकार दूसरे धर्म में जो सही माना जाता है हो सकता है पहले धर्म में उस बात को सही ना माना जाए। कोई जरूरी नहीं है, धर्म के मुताबिक उनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। सही और गलत की जो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, वास्तव में पूरे संसार के अंदर कि सारा संसार किसी एक चीज को सही या गलत माने, वह ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह बात सही है। इसी प्रकार आप देश की दृष्टि में देखेंगे, राष्ट्र की दृष्टि में देखेंगे, कोई चीज वही सही है और कहीं गलत भी मानी जाती है। एक देश के अंदर भी देखेंगे अनेकों राज्य हैं, उन राज्यों में भी कहीं पर उसी कानून को मान्यता दी जाती है, उसी चीज को सत्य माना जाता है, और कहीं वही चीज कानूनी मान्यता उसको नहीं प्रदान की जाती है, सही नहीं माना जाता है। तो सही और गलत की जो परिभाषा है सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सही है तो सही है, यह गलत है तो गलत है, और सभी उस सही या गलत को स्वीकार करें। व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार सही या गलत को स्वीकार करता है, मानता है। ऐसे कोई रूल या ऐसे कोई लॉज नहीं है, सिद्धांत नहीं है जिसे कहा जा सके कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से लेकर के पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए एक ही जैसा सिद्धांत है, एक ही सत्य है। हर जगह सत्य की परिभाषा अपनी, सही या गलत की परिभाषा अपनी अलग अलग है। इसलिए वास्तव में सही और गलत के विषय में एकदम स्पष्ट तौर पर कोई बात कहना बहुत मुश्किल का विषय है, क्योंकि यदि कोई एक विषय एक समुदाय के लिए सही है तो वही दूसरे समुदाय के लिए, दूसरे धर्म के लिए, दूसरे देश के लिए वही सैद्धांतिक नहीं माना जाता है। इसलिए सही और गलत के लिए ये कहना उचित होगा कि व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करता है, उसकी समझ पर निर्भर करता है, और उसके सिद्धांतों पर निर्भर करता है, उसकी मान्यताओं पर निर्भर करता है, वो किसे सही मानता है और किसे गलत मानता है। एक बात सत्य समझने की आवश्यक है, हर व्यक्ति अपने जीवन में जो कर्म करता है वो सही गलत का निर्णय लेने के बाद ही कर्म करता है। कर्म निर्णय के पहले नहीं हो सकता है, कर्म करने के पूर्व निर्णय आवश्यक हो जाता है।
और सही और गलत का जो निर्णय है वह व्यक्ति अपने अनुसार करता है। या तो उसके पास सिद्धांत हो, जीवन जीने के सिद्धांत हो, जीवन के हर पार्ट के लिए उसके अपने सिद्धांत बनाए हो उसने, जैसे पर्सनल लाइफ के लिए सिद्धांत, इसके बाद फैमिली लाइफ के लिए सिद्धांत, स्टूडेंट लाइफ के लिए सिद्धांत, प्रोफेशनल लाइफ के लिए सिद्धांत, मैरिज लाइफ के लिए सिद्धांत, सोशल लाइफ के लिए सिद्धांत, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सिद्धांत, यानी लाइफ के हर पार्ट को जीने के लिए उसके एक निश्चित सिद्धांत होने चाहिए। फिर उन सिद्धांतों के अनुसार जो निर्णय लिया जाए उसे सही या गलत माना जा सकता है। लेकिन यदि कोई सिद्धांत बनाए ही नहीं गए हैं जीवन के, फिर सही क्या है गलत क्या है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए जो बात गलत है वही दूसरे के लिए सही होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो कर्म करता है वो उसे सही मान करके ही करता है, क्योंकि जब निर्णय होता है तभी कर्म होता है। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति से दुखी है, चाहे उसके स्वभाव के कारण, चाहे उसके व्यवहार के कारण, चाहे उसके विचारों के कारण, उसकी भावनाओं के कारण, उसके निर्णय के कारण, उसके कर्मों के कारण, कोई भी कारण हो सकता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परेशान है, दुखी है, तो इसका मतलब है कि दोनों के सिद्धांत अपने अलग अलग है। एक व्यक्ति उन सिद्धांतों के अनुसार चल रहा है जो ये परवाह नहीं कर रहा है कि दूसरे व्यक्ति को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, दूसरा व्यक्ति उसके उन विचारों से दुखी है, परेशान है, तो इसका मतलब दोनों के सिद्धांत सही और गलत के मायने अलग अलग है। वह व्यक्ति अपने आप को जो कुछ कर रहा है अपने जीवन में या उस व्यक्ति के साथ जो व्यवहार कर रहा है वह सही मान करके कर रहा है, गलत मान करके नहीं कर रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ वो व्यवहार कर रहा है उस व्यक्ति को सही लग रहा है या नहीं लग रहा है या गलत लग रहा है, ये निर्णय कौन करेगा? वह व्यक्ति यह सोच करके नहीं करता कि इस व्यक्ति को सही लगेगा या गलत लगेगा, वो अपने हिसाब से ठीक करता है। लेकिन दूसरे को वह चीज ठीक लग रही है नहीं लग रही है ये कैसे जाना जाए और या ये कैसे माना जाए कि क्या सही है क्या गलत है? जो पहला व्यक्ति व्यवहार कर रहा है या उसकी जो सोच है वो सही है, या दूसरे को जो उसके सोच या उसके व्यवहार से जो तकलीफ हो रही है वो सही है, वो तो गलत मानेगा और वो सही मान रहा है। तो सही और गलत के जो मायने हैं ये सभी के अपने अपने निजी कहे जा सकते हैं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे संसार के सही और गलत के मायने ये हैं या पूरे समाज के सही और गलत के मायने ये हैं। जिस बात से व्यक्ति को अपना सुविधा नजर आती है, अपने लिए फायदा नजर आता है, लाभ नजर आता है, जिसमें उसे अपने आप को लगता है कि मैं इससे सुरक्षित रहूंगा, तो वह उसे सही मान लेता है। और जो उसमें उसको घाटा नजर आता है, नुकसान नजर आता है, सुरक्षा नजर आती है, वह उसे गलत मान लेता है। वास्तव में सही क्या है गलत क्या है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब छोटी सी बात और इस विषय में करते हैं कि जैसे कि मनुष्य को जो अपने लॉ है जिसके आधार से वो जीवन चलाता है, जैसे व्यक्ति का पर्सनल लॉ होता है, फिर उसके बाद सोशल लॉ होता है, सामाजिक सिद्धांत होते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति चलता है। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल लॉ, आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं जिनके अनुसार चलता है। फिर एक क्रिमिनल लॉ भी होता है क्राइम करने का, जिसमें कि कोई ये नहीं मार्क होता, क्राइम करने वालों का अपना सिद्धांत होता है। एक लॉ होता है मिक्सअप लॉ, मिला जुला लॉ, मिक्स, सारी बातें सारे लॉज मिले जुले होते हैं। यदि कोई बात स्वयं की ठीक लगती है तो स्वयं की मान ली, समाज की बात ठीक लगती है तो समाज की मान ली, सोशल लॉ को एक्सेप्ट कर लिया। स्पिरिचुअल बात ठीक लगती है तो आध्यात्मिक ठीक लगती है तो उस लॉ को स्वीकार कर लिया। कभी देश का कानून जो कहता है तो उसको स्वीकार कर लिया, वो सोशल लॉ के अंतर्गत आ जाता है। वो भी आप देखेंगे तो अब व्यक्ति किस लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो तो जिसमें उसे सुविधा नजर आती है उसी चीज को वो स्वीकार कर लेता है। फिर भी आप देखेंगे और आप अपने आप से बात करके देखें और लोगों को देखें कि कितने लोगों ने अपने जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत बनाए हैं कि इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन को जीना है। और जो सिद्धांत विहीन जीवन होगा उसमें कैसे कहा जा सकता है क्या सही है क्या गलत है? सही और गलत के मायने आप सोच सकते हैं क्या कहे जा सकते हैं। इसलिए सही और गलत कहना
बहुत ही मुश्किल होगा व्यक्ति के लिए कोई बात सही है, क्योंकि वही बात एक व्यक्ति के लिए सही है दूसरे के लिए गलत हो जाती है। वो उसे गलत मानते हैं और कोई व्यक्ति उसे सही मानता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि अपने आप को देखा जाए और ये निर्णय लिया जाए, स्वयं ही आप अपने आप से ये निर्णय ले कि वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है। और वास्तविकता यह है कि सही, उसे थोड़े शब्दों में सही गलत की यदि परिभाषा दी जाए तो सही के बारे में कहेंगे, गलत तो अपने आप समझ जाएंगे। वास्तव में सही वह है जिससे आपको स्वयं को खुशियां मिले और दूसरों को खुशियां मिले, और किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, किसी के भी अधिकार न छीने जाए, किसी को सताया न जाए, किसी को दुख न दिया जाए, किसी को तिरस्कार न किया जाए, तो उसे सही कहा जाएगा। इसके अलावा और जो कुछ है वो सब दूसरी श्रेणी में, गलत की श्रेणी में आ जाएगा। यदि किसी के अधिकारों का हनन होता है, आपकी किसी बात से दूसरे को तकलीफ होती है, तो चाहे आप उसे सही मानते हो, वह सही नहीं माना जा सकता है। जैसे कि व्यक्तिगत जीवन में आप देखें, यदि व्यक्तिगत जीवन में आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको खुशियां नहीं मिल रही हैं, भले दूसरे की दृष्टि में ठीक हो, तो वो सही नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके जो संबंध है, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा उन्हों के साथ कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को आपके व्यवहार से यदि तकलीफ होती है और वो दुख महसूस करते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है, तो उसे सही नहीं माना जाएगा, चाहे आप सही कितना ही क्यों न कह रहे हो। वो आपके हिसाब से सही हो सकता है, उन संबंधों के हिसाब से सही नहीं। संबंध का तो हिसाब ये है कि जब संबंध के सही और गलत के मायने देखेंगे तो संबंध में ज्वाइंट डिसीजन होना चाहिए, एक दूसरे के विचारों का तालमेल होना चाहिए, सभी के विचारों के अनुसार निर्णय हो, वो सही माना जाएगा। और यदि सभी के विचारों की मान्यता नहीं है, किसी एक के ही विचार की मान्यता के आधार से, तो संबंध चलना मुश्किल हो जाएगा, टकराव की पूरी गुंजाइश है। इसलिए सही और गलत के मायने सभी के अपने अलग अलग हैं, लेकिन सार रूप में यही कहा जाएगा, सही वही है जिससे आपको स्वयं को खुशियां मिले, सुख मिले, आनंद मिले, और दूसरों को भी खुशियां मिले, सुख मिले, आनंद मिले, और किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो, किसी का नुकसान नहीं हो, न किसी को दुख पहुंचे, तो वह सही माना जाएगा। और जिसमें दोनों की विचारधाराएं मिल रही हो, दोनों की स्वीकृति हो, तो उसे सही माना जाएगा। अन्यथा चाहे कितनी भी सही बात क्यों न हो, वो उस व्यक्ति के लिए सही हो सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए सही नहीं कही जा सकती है। इसलिए सही और गलत के विषय में स्पष्ट कहना कि यह बात सही है, यह गलत है, ये कहना उचित नहीं होगा। ये आपको स्वयं निर्णय करना है कि वह कार्य या वह बात जिससे स्वयं को आपको खुशियां मिलती, दूसरों को खुशियां मिले, और किसी के अधिकारों का हनन न हो, अधिकार न छीने जाए, तो उसे सही माना जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। बाकी जो आप सही मानते हैं वही आप करते हैं, क्योंकि दुनिया का हर इंसान जो भी कर्म करता है वह उसे सही मान करके ही करता है। यदि सही नहीं माने तो वह व्यक्ति उस कर्म को कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब हर व्यक्ति जो कर रहा है वो अपने हिसाब से सही मान करके ही कर रहा है। अब वास्तव में सही क्या है ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय ही है सही और गलत किसे माना जाए। इसलिए आप अपने जीवन में देखें कि वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है, और उसे अनुभव करें जीवन में। आपके जीवन में सदा खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो, स्वतंत्रता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।